जय हिंद दोस्तों, द मिशन सक्सेस पॉइंट के चैनल पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। हम पिछले वीडियो में संविधान के बारे में बताया था। संविधान का वाचन कितने चरणों से हुआ, कितने चरणों में हुआ और हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ, कब लागू हुए, है ना, कितने वचन हुए, उसमें संविधान लिखने में कितने सत्र लगे और कितनी मीटिंग यानी कि कितने बैठक हुए, किन किन बैठकों में कौन कौन सी घटनाएं हुई, जो कि मैंने पूर्व के वीडियो में चर्चा कर चुका हूं। आई होप कि उससे आपको बहुत सारा अच्छा जानकारी मिली हो आने वाले एग्जाम के व्यू से। और आने वाले एग्जाम जैसे कि बिहार एसएससी, टीआरई 4, ये सभी में इन मतलब संविधान से अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आई होप कि आपको अच्छी जानकारी मिले और आने वाला एग्जाम का तैयारी आपका अच्छे से हो सके। अब चलते हैं पूर्व की चर्चा से आगे बढ़ते हैं कि संविधान का अंगीकृत यानी कि हमारा जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और 26 नवंबर को ही संविधान लागू होने की चर्चा होने वाली थी। मतलब संविधान लागू होने ही वाली थी कि संविधान सभा में बैठे एक व्यक्ति ने खड़े होकर बोला कि क्यों ना इस जो संविधान हमारा बना है कुछ ऐसे स्पेशल डेट को लागू किया जाए जो हमारी इतिहास को उजागर करे, इतिहास को जीवंत रखे। तो पूछा गया कि भाई आप बताइए कि कौन सा डेट रखा जाए, क्योंकि 26 नवंबर हमारे भारतीय इतिहास में कुछ बड़ा इतिहास नहीं था, इसलिए 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू नहीं किए गए थे। तो बुजुर्ग व्यक्ति ने बोला था कि नवंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुए थे और लाहौर अधिवेशन में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा किया था कि अब हम सभी व्यक्ति यानी कि सभी भारतीय हम अपना स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को प्रत्येक 26 जनवरी को मनाएंगे। और उसी समय से यानी कि 26 जनवरी 1930 से हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है आज़ादी से पूर्व से मनाया गया, जो कि आज़ादी से पूर्व यानी कि 1947 तक 26 जनवरी 1947 तक 26 जनवरी को ही मनाया गया था। और हम सभी जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और उसके उपरांत प्रत्येक 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने लगे। तो 26 जनवरी का जो डेट था वो ऐसे ही खाली रह गया। तो वही व्यक्ति ने बताया कि 26 जनवरी को क्यों ना इस संविधान को लागू किया जाए और इस संविधान को लागू करते ही हम लोग 26 जनवरी को एक जीवंत के रूप में जानेंगे और 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे के गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग प्रति वर्ष 26 जनवरी को मनाएंगे। तो इस प्रकार संविधान का अंगीकृत यानी कि बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुए थे। इसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। आई होप कि आने वाले एग्जाम में संविधान दिवस कब मनाए जाते हैं इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है और अंगीकृत कब हुए थे इसके बारे में तो कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ, जो कि अभी तुरंत हमने उस घटना को याद किए, उस घटना के बारे में चर्चा किए कि 26 जनवरी 1950 को ही संविधान लागू क्यों हुए थे। इस प्रकार हम लोग चलते हैं। संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को हुए और 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को मनाते हैं। अब संविधान बनने में लगा समय यानी कि हमारा जो संविधान बनकर तैयार होने में कितने समय लगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और जितने भी कॉम्पिटिटिव है लगभग सभी को याद होंगे कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन हमारा संविधान बनने में लगा था। उसके बाद संविधान बनने में कुल खर्चे, अगर संविधान बना भी है तो खर्चे भी रहे होंगे और कितने खर्चे हुए थे इसके बारे में हम
बताते हैं। यानी कि संविधान बनने में कुल खर्च लगे थे 63,96,729 रुपया। अप्रोक्स इसको हम लोग लगभग में 64 लाख रुपए बोल सकते हैं। यानी कि टोटल 64 लाख रुपए संविधान बनने में तैयार लगे थे, खर्च हुए थे। इस प्रकार संविधान की जो मूल प्रति है, संविधान यानी कि हमारा जो मूल संविधान है वो उसकी कितनी मूल प्रतियां थी, तो 2 थी, एक इंग्लिश और एक हिंदी में थी। और हम सभी जानते हैं, ऐसे भी एग्जाम देते हैं तो ऊपर साफ साफ लिखा हुआ रहता है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव जो होंगे, अगर कोई चैलेंज करना होता है तो इंग्लिश में लिखे शब्दों को ज्यादा तजुर्बा दिया जाता है। तो यानी कि इंग्लिश में जो मूल संविधान जो है, इंग्लिश में जो लिखा हुआ रहता है उसी को सर्वमान्य माना जाता है। हिंदी में कुछ वर्ड में मिस्टेक हो सकती है या अर्थों में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इंग्लिश का जो मूल प्रति संविधान है उसको सर्वमान्य माना गया है। तो ये इस प्रकार संविधान की मूल प्रति कितनी है, तो 2, इंग्लिश और हिंदी। आगे चलते हैं तो संविधान को हाथ से लिखा था अपना प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। ये भी क्वेश्चन पूछने की ज्यादा संभावना है और ये क्वेश्चन कई बार पिछले एग्जामों में पूछ चुका है कि मूल संविधान को अपने हाथों से किसने लिखा है, तो मूल संविधान को प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने लिखा है। और ये जो संविधान के पृष्ठों पर, यानी कि हमारा जो संविधान है हर एक पृष्ठ में, ऐसे हमारा संविधान का मूल पृष्ठ है, ये पृष्ठ हो गया। और संविधान का जो भी है पॉइंट ये बीच में लिखा हुआ रहता था। ये मूल संविधान में हमारा जो पॉइंट है ऐसे लिखा हुआ रहता है, यानी कि जो भी मूल संविधान में तथ्य है, आर्टिकल्स है, वो ऐसे पेज में लिखे जाते हैं। और चारों तरफ से ये जो स्पेस बचा हुआ है, इन स्पेस को अपने हाथों से सजाया किसने, तो नंदलाल बोस ने सजाया है। तो ये भी क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि पिछले यूपी पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान को अपने हाथ से सजाया किसने, तो नंदलाल बोस ने सजाया हुआ है ना। यानी कि ऐसे चारों तरफ जो खाली स्थान है उसको, यानी कि भारत की जो संस्कृति है, भारत की संस्कृति को हर एक पृष्ठ पर उजागर किए गए हैं। और मूल संविधान के पहले पृष्ठ पर भगवान रामचंद्र जी का चित्रण किया गया हुआ है। तो इस प्रकार मूल संविधान के पृष्ठों को सजाया किसने, तो नंदलाल बोस ने सजाया। और अपने हाथ से लिखा किसने, तो प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने लिखा। ये दोनों एक ही विद्यालय में पढ़े थे, है ना, और दोनों मधुबनी से ही बिलोंग करते हैं, मधुबनी, यानी कि ये बिहारी ही है और बिहार के मधुबनी जिला के दोनों रहने वाले। इस प्रकार मूल संविधान में 251 पेजे हैं कुल। मूल संविधान में टोटल एक पेजों की संख्या यानी कि पृष्ठों की संख्या कितनी है, तो 251 है। और हमारा जो मूल संविधान है वो कितने केजी का है, तो मूल संविधान हमारा 4.25 केजी यानी कि 3 केजी 75 ग्राम का बोल सकते हैं, 750 ग्राम सॉरी, यानी कि 4.25 केजी का हमारा मूल संविधान है। और शब्दों की संख्या अगर पूछा जाए, ऐसे तो शब्द की संख्या अभी वर्तमान में 1,46,385 है, लेकिन हमारा जब मूल संविधान बनकर तैयार हुए थे उस समय हमारे मूल संविधान में शब्दों की संख्या 1,17,369 शब्द थे। ये हुई आपकी संविधान जो हमारा लिखा गया था उससे पूछने योग्य यानी कि इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बनने की ज्यादा उम्मीद है और आने वाले एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनाने या पूछने की संभावना अधिक है। अब हम चलते हैं प्रस्तावना हम सभी जानते हैं कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है यूएसए से लिया गया है और इसका जो भाषा है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और प्रस्तावना से कुछ ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं कि कहाँ से, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आते हैं कि किस देश से लिया गया है और इसकी प्रस्तावना की जो भाषा है वो किस देश से लिए गए हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं भाषा, यानी कि भाषा तो हो गई, भाग। संविधान के भाग से भी अभी वर्तमान के कुछ एग्जामों में पूछे गए हैं
कि कौन से भाग में क्या है, कितने आर्टिकल्स है, किस भाग में कौन सी तथ्यों की चर्चा की गई है, तो इसको हम लोग चुटकियों में याद करेंगे। उससे पूर्व हम आपको बोर्ड पर ये संविधान के जो भाग हैं, यानी कि संविधान में कुल 22 भाग हैं, कुल अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं और संविधान के मूल संविधान में 395 आर्टिकल्स है। इसके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे और हम संविधान के जितने भी भाग हैं उसको याद करेंगे। अभी चुटकियों में इसको याद करेंगे और कैसे याद करेंगे ये अभी हम आपको बताएंगे।